एक छोटा सा गांव था। तो उन छोटा सा गांव में एक शिव मंदिर थे। जो शिव मंदिर जो था तो बहुत सदियों पुराना था। सदियों से आदमी सब पूजा करते आ रहे थे। तो वो मंदिर पूरा ढह करके गिर रहा था, सीमेंट बालू सब गिर रहा था। मंदिर में बहुत पुराना सा मंदिर हो गया था। तो उन गांव में एक मुखिया जी थे। तो मुखिया जी सोचे कि क्यों नहीं हम गांव वाले के बुला करके पंचायत बैठा करके और मंदिर को अच्छा से बना देंगे। तो सुबह हुआ तो पूरे गांव वाले को बुलाया मुखिया जी, अब पंचायत बैठाया। जब पंचायत बैठाया, मीटिंग किया, तो पूरे गांव वाला बोले कि बोलिए मुखिया जी, क्या चीज़ का पंचायत है, क्या चीज़ का मीटिंग है। तो मुखिया जी बोले कि मैं इस लिए पंचायत बैठाया हूँ कि मेरे गांव में एक शिव मंदिर है, वो सदियों पुराना है। ये पूरा शिव मंदिर हम लोग को गिर रहा है। जब बारिश होता है तो मेरे महादेव भीजते हैं, उसमें भीग जाते हैं। तो क्यों नहीं चंदा लेकर के मंदिर को अच्छा से बनवा दिया जाए। तो उसी में एक व्यक्ति थे। तो व्यक्ति बोले कि सही बोले आप मुखिया जी, अच्छा बोले, क्यों नहीं हम अच्छा से अपने शिव मंदिर का बनवा देंगे और बनवा करके निपा पोता करके एक सोने का घंटी लगवा देंगे, टांग देंगे। तो अड़ोस पड़ोस गांव में हल्ला होगा कि इस गांव में मंदिर में सोने का घंटी है। तो अगल बगल से आदमी आएगा, पड़ोस गांव से हम लोग को गांव में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो मेरा गांव का नाम सुनोमान बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। तो मुखिया जी बोले सही बात है। तो पूरे गांव वाले चंदा दे करके अच्छा से शिव मंदिर बनवाए। मंदिर बनवा करके सोना का घंटी लाया और सोना के घंटी टांग दिया मंदिर में। जब सोना के घंटी टांग दिया तो पड़ोस गांव वाले को तो पता नहीं चला, लेकिन सबसे पहले चोर का पता चल गया। जिस टाइम ये बात कर रहे थे गांव वाले, तो वो चोर सुन रहा था। तो वो चोर जो सुन रहा था, तो घंटी जो बांधे, तो उसी रात में वो चोर आ गया घंटी खोलने के लिए। तो घंटी खोल करके रात में जब गांव वाले पूरा सो गया, तो बहुत रात में वो घंटी खोल करके अब भाग रहा था। जब भाग रहा था तो जंगलों की तरफ भागा। तो जंगलों को तरफ जो भागा, तो एक जंगलों में भूखा शेर बैठा था, उधर उधर देख रहा था। आज तो एक भी शिकार नहीं मिला, आज तो हमको बहुत भूख लगा है, क्या मैं खाऊंगा। उधर उधर वो शेर देख रहा था। इतना ही में वो चोर जो भागते हुए जा रहे थे घंटी लेकर के, तो टनाटन 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 आवाज़ आ रहा था घंटी से। तो शेर को सुनाई दिया। जैसे शेर को सुनाई दिया तो शेर तो दौड़ा, दौड़ करके उस पे हमला कर दिया, उसको मार दिया, गला उला काट दिया, जितना खा सके वो शेर खा लिया। तो घंटी तो वहीं रह गया, वो चोर तो मर गया, तो घंटी वहीं पे रह गया। तो उस शेर के अलावा और जानवर था उस जंगलों में। तो कौन सा जानवर था? तो बंदर था। तो बंदर जो था, तो घाटी देखा बंदर, तो घाटी को उठा करके ले गया, एक पेड़ को नीचे में रख दिया घंटी को। पूरा दिन तो चरी करता था बंदर। जैसे रात होता था
तो सभी बंदर एक जगह बैठ कर के घंटी बजाना चालू करता था। सुबह जो हुआ, जैसे सुबह हुआ तो पंडित गया मंदिर को खोलने, तो मंदिर खोला तो देखे घंटी नहीं है। तो पंडित पूरा चिल्लाया, सब आदमी को जमा किया, बुलाया कि रात को तो घंटी बांधे, आजे घंटी आजे रात में खोल लिया, घंटी नहीं है नहीं है। तो घंटी का तो पूरा शोर था। तो मुखिया जी के बोले, तो मुखिया जी बोले कौन ऐसा कर सकता है, कौन सा चोर ले गया घंटी। तो वो दूसरा दिन रात से एकदम आवाज़ आने लगा पूरे। जब रात में गांव वाला सो जाते थे तो जंगलों से आवाज़ आते थे, घंटी बज रहा था, एकदम सब डर जाता था, डरावनी से आवाज़ आता था घंटी को। तो सब गांव वाले मुखिया जी को बोले कि क्या हो गया, हम लोग के गांव में इतना अच्छा से मंदिर बनवाए, सोना के घंटी बनवाए और घंटी भी चोर ले गया। ये घंटी की आवाज़ कहाँ से रात को आता है, बहुत बुरा होने वाला है हम लोग के गांव में। हम लोग गांव छोड़ करके भाग चलते हैं, भाग जाते हैं हम लोग गांव छोड़ करके। तो मुखिया जी बोले कैसे आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा हम लोग को गांव में, और कुछ को आवाज़ तो हो सकता है और कुछ तो हो सकता है। इतना ही जब बात हो रहा था तो एक माता जी जो थी उस गांव में, वो सदियों से शिव को पूजा करती आ रही थी, सदियों से शिव को पूजा करती थी, बहुत उम्र हो गया था माता जी को। तो माता जी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, वो समझ रही थी कुछ कुछ। तो माता जी आई, बोली कि क्यों आप लोग सब घबरा रहे हैं, आप लोग हमको एक टोकरी फल दीजिए। तो मुखिया जी बोले ये फल से क्या लेना देना है, तो बोले आप दीजिए तो सही। तो मुखिया जी गांव वाले एक टोकरी माता जी को फल दिया। तो वो फल ले करके गई, माथा पर ले ली, गई जंगलों में। जंगलों में जो गई तो माता जी देख रही है तो बहुत सारा बंदर है, बंदर का बीच में वो घंटी रखा हुआ है सोना का। तो माता जी कैसे लेगी, तो पूरे साइड में वो फल का टोकरी रख दी। जैसे सब बंदर दौड़ा फल खाने के लिए, वो माता जी घंटी ले ली, घंटी लेकर के भागते भागते गांव में आ गई। जब गांव में आ गई तो माता जी बोले कि देखिए यही घंटी है ना। तो सब गांव वाले दौड़े कि यही घंटी है, यही घंटी है, ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पे गया कैसे, तो कैसे पता चलेगा। फिर वहाँ पे माता जी देखे साइड में लहास भी है, तो पूरे गांव वाले को बोले, तो उस लहास को भी गांव में ले आए। तो सब बोले कि लहास कौन सा है, एक घंटी कैसे वहाँ गया। तो माता जी बोली कि देखिए शायद हम लोग बात कर रहे थे तो ये चोर है, ये चोर सुन रहा था और घंटी जैसे बनवाए हैं हम लोग वैसे वो चोरी करके भाग रहा होगा। इतना ही में जंगलों में गया होगा, वो शेर इसको खा गया, इसीलिए मर गया। अब बंदर सब घंटी रखा था। तो मुखिया जी बोले हाँ ये भी हो सकता है, यही सही बात है। तो लहास को जला दिया गया, एक घंटी फिर से अपने मंदिर में टांग दिया गया। पड़ोस में जितने गांव में शोर हो गया, जितने अगल बगल के गांव वाले थे सब उन शिव मंदिर में आते थे, जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, कामोर लेके आते थे, और वहाँ पे सबको मनोकामना पूरा होता था। मेरे महादेव सब पे दया कृपा करते थे।
यही मेरा शिव कथा था। भाई बहन का अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। हर हर महादेव। शिव गुरु महाराज की जय।